एक लड़का था जो कि बहुत टैलेंटेड था। वह दिखने में बहुत सुंदर और बहुत बुद्धिमान था, जैसा कि एक स्वाभाविक नेता होता है जिसे हर कोई अपनी टीम में लेना चाहता था। मगर वह बहुत स्वार्थी और गुस्सैल था। जब उसे गुस्सा आता तो वह बहुत गंदे शब्द बोलता और सबके साथ गंदा व्यवहार करता था। इतना कि उसके आसपास कौन है इसका भी लिहाज वह नहीं रखता था और अपने दोस्तों को भी नहीं देखता था। इसलिए उसके बहुत कम दोस्त हुआ करते थे। और जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा, उसके माता पिता को उसके व्यवहार को लेकर चिंता होने लगी और वे सोच में पड़ गए कि क्या करें। आखिरकार उसके पिता को एक तरकीब सूझी और उन्होंने अपने बेटे से एक सौदा किया और उन्होंने अपने बेटे को 1 किलो का थैला और एक बड़ा सा हथौड़ा दिया और उन्होंने कहा कि बेटा, मैं चाहता हूँ कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम उसे बाहर निकालो और पीछे बाड़ की लकड़ी के फट्टे पर पूरी ताकत से 1 कील गाड़ देना। वो मोटी लकड़ी के फट्टे मौसम की मार झेल झेल कर लोहे के जैसे सख्त हो चुके थे और हथौड़ा भी बहुत भारी था। इसलिए ये काम इतना आसान नहीं था जितना कि लगता था। मगर फिर भी एक दिन पूरा ख़त्म होने तक उस लड़के ने उसमें 37 कीलें गाड़ दी थी। धीरे धीरे कुछ हफ्ते बीत जाने पर कीलों की संख्या घट गई और उसे अपने गुस्से पर काबू करना आने लगा, क्योंकि बाड़ के फट्टे में कील गाड़ना मुश्किल काम था। फिर एक दिन आया कि उस दिन के बाद से उस लड़के ने एक भी बार गुस्सा नहीं किया। उसने घर से जाकर अपने माता पिता को ये बात बताई। पिता ने कहा, तुम्हारी कामयाबी के लिए तुम 1 कील निकाल सकते हो। ये तुम हर उस दिन कर सकते हो जिस दिन तुम गुस्सा नहीं करोगे। फिर उसके बाद कई हफ्ते बीत गए और आखिरकार एक दिन उस लड़के ने अपने पिता के पास आकर बोला कि पिताजी, अब बाड़ के फट्टे में एक भी कील बाकी नहीं रही है। उसके पिता ने उससे बाड़ में देखने के लिए साथ चलने को कहा और उन्होंने कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है बेटे, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम वो छेद देखो जो फट्टे में रह गए हैं। अब चाहे जो हो जाए, यह फट्टा कभी भी पहले जैसा नहीं होगा। बेटा, गुस्से में कही बातें और गुस्से में करे हुए काम ऐसे ही निशान छोड़ देते हैं और दाग हमेशा रह जाता है। अब तुम कितनी भी माफ़ी क्यों न मांग लो और कितने साल भी क्यों न बीत जाए, फिर भी दाग रह ही जाते हैं। बातों की चोट भी हाथों की चोट जितना ही दर्द देती है। लोग इस बाड़ के फट्टे से ज़्यादा कीमती हैं और वो हमारी मुस्कान और हमारी कामयाबी का कारण बनते हैं। कुछ हमारे दोस्त बनकर हमारी खुशियों में और दुख में हमारे साथ होते हैं। इसका अर्थ है कि सबको प्यार और सबके साथ इज्जत से बात करनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।